केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा हो गया। इसके बाद अब कर्मचारियों ने भी भविष्य के वेतन को लेकर गुणा भाग करना शुरू कर दिया। करेंगे भी क्यों नहीं। कर्मचारी ही ऐसा तबका है जो बार बार अपनी सैलरी, प्रमोशन, पीएफ के ब्याज को लेकर कैलकुलेशन करता है, क्योंकि जिस गति से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से अब कर्मचारी अपने वेतन को कम ही मानकर चल रहे हैं, क्योंकि राशन, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, स्कूल फीस, कोई ऐसी चीज नहीं है जहां महंगाई की मार ना पड़ी हो। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ ही कई राज्य सरकारों ने भी बढ़ावा डीए जनवरी से लागू कर दिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में रिवीजन की चर्चा शुरू हो गई, यानी नया फाइनेंशियल ईयर 2024-25 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शानदार रहने वाला है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। सरकार आने वाले साल में वेतन आयोग की सिफारिशों को खत्म करके नया फार्मूला लागू करने की तरफ बढ़ रही है। वहीं हम देखें, यदि पुरानी व्यवस्था देखें तो 2024 में होने वाले आम चुनाव के पश्चात 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाना है। इसके बाद 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार एवं वित्त मंत्रालय की तरफ से वेतन आयोग को लागू करने का प्रस्ताव संसद में पेश नहीं किया गया। अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों में वेतन भोगियों को 7वें वेतन आयोग की तरह ही वेतन दिया जा रहा है। आपको यहां बता दें कि आयोग का गठन हर 10 साल में एक बार किया जाता है। इस विषय में एक जानकारी सामने आई है कि 7वें वेतन आयोग के बाद कोई भी वेतन आयोग गठित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक वेतन अपने आप बढ़ जाएगा, जैसे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में अपने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि करती है। इसी स्कीम के तहत 50% से अधिक डीए होने पर वेतन में ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कर्मियों की नजर अब फिटमेंट फैक्टर पर है। हर 6 महीने में महंगाई भत्ते को लेकर निर्णय होता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तो इसका बेसब्री से इंतजार होता है। महंगाई के अनुपात में ही महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। कर्मचारियों की सैलरी में कई कंपोनेंट शामिल होते हैं। इनमें से एक कंपोनेंट है फिटमेंट फैक्टर, दूसरा है अप्रेजल। इन दोनों के आधार पर ही बेसिक सैलरी तय होती है। फिटमेंट बढ़ेगा तो अपने आप ही सैलरी बढ़ जाएगी, वहीं अप्रेजल होगा तो सैलरी रिवीजन भी होगा। नई खबर यह है कि बिना फिटमेंट फैक्टर और अप्रेजल के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा मार्च में किया गया था। यह जनवरी 2023 से लागू हुआ। अब जुलाई 2023 से अगले महंगाई भत्ते का ऐलान होना है। उम्मीद है इसमें भी 4% का इजाफा होगा। एक्सपर्ट की माने तो 2 महीने के CPI IW के आंकड़े आए हैं। उससे साफ है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ते में 4% की तेजी आ सकती है। मतलब महंगाई भत्ता जुलाई में 46% हो सकता है। सरकार ने 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू किया था तो महंगाई भत्ते को 0 कर दिया था। कैलकुलेशन के लिए नया आधार वर्ष तय कर दिया गया। महंगाई भत्ता 0 होने से कर्मचारियों को एक फायदा मिला। वो फायदा ये मिला कि पिछला महंगाई भत्ता उनकी सैलरी में जोड़ दिया गया। अब एक बार फिर ऐसा कुछ ही होने की संभावना लग रही है। महंगाई भत्ते को एक बार फिर से बेसिक सैलरी में मर्ज करके सैलरी बढ़ाने की योजना है। फिर महंगाई भत्ता
शून्य हो जाएगा। दरअसल 2016 के मेमोरेंडम में यह बताया गया है कि जैसे ही महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का 50% होगा तो इसे शून्य कर दिया जाएगा। मतलब 0 होने के बाद अभी जो महंगाई भत्ता 42% मिल रहा है ये वापस 1 या 2% से शुरू होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 50% महंगाई भत्ता पहुंचते ही इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को अपने सैलरी रिवीजन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। पहले महंगाई भत्ता 100% से ऊपर निकल जाता था, छठे वेतन में यही फार्मूला था। इससे क्या होगा? इससे केंद्रीय कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस भी अगले साल बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सरकार इसके लिए पहले ही अधिसूचना जारी कर चुकी है। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक कर्मचारियों का HRA भी बढ़ जाएगा, यानी कि वर्ष 24 के मार्च माह में HRA बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि ये उसी सूरत में होगा जब महंगाई भत्ते 50% तक पहुंच जाएगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही दूसरे अलाउंस भी उछल जाएंगे। इसमें सबसे अहम और जरूरी हाउस रेंट अलाउंस होता है। साल 2021 में जुलाई के बाद महंगाई भत्ते के 25% क्रॉस होने पर HRA को रिवाइज किया गया था। सरकार ने 2021 में महंगाई भत्ता बढ़ाकर 28% किया था। HRA में मौजूदा दर 27%, 18% और 9% है। अगला रिवीजन 50% पर होना है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए साफ है कि आगे भी 2 महंगाई भत्तों में 4% का उछाल आ सकता है। इस स्थिति में 2 बार DA बढ़ने पर HRA रिवाइज हो जाएगा। हो गया ना डबल फायदा। मौजूदा वक्त में पे बेड लेवल पर 18,000 रुपये बेसिक सैलरी है। ये सबसे न्यूनतम बेसिक सैलरी है। अगर इसकी कैलकुलेशन में देखें तो कुल मिलाकर अभी तक 7,560 रुपये बतौर महंगाई भत्ता मिलता है। यही कैलकुलेशन 50% महंगाई भत्ते पर देखें तो 9,000 रुपये मिलेंगे। 50% DA होते ही इसे शून्य करके बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। मतलब 18,000 रुपये वाली सैलरी 9,000 रुपये बढ़कर 27,000 रुपये तक पहुंच जाएगी। इसके बाद महंगाई भत्ता 27,000 रुपये पर कैलकुलेट होगा। अगर ये 0 होने के बाद 3% DA बढ़ता है तो 810 रुपये महीना उनकी सैलरी में बढ़ जाएगा। कर्मचारियों को तो उम्मीद है, और उम्मीद क्या है ये भी बता देता हूँ। मौजूदा वक्त में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% है। अब अगला रिवीजन जुलाई 2023 में होना है। इसमें 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब जुलाई के बाद 46% की दर से महंगाई भत्ता हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 वाले महंगाई भत्ते के रिवीजन पर नज़र रखनी होगी। अगर वो 4% बढ़ता है तो महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाएगा। अगर 3% बढ़ता है तो ये 49% होगा। फिर 50% के लिए अगली जुलाई का इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी जनवरी में 50% तक पहुंचा तो महंगाई भत्ता जनवरी 24 से ही शून्य हो जाएगा। मतलब जुलाई 2024 में बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर महंगाई भत्ता कैलकुलेट होगा। फिलहाल उम्मीद पर ही सब जीते हैं, इसलिए केंद्रीय कर्मचारी या अन्य राज्य कर्मचारियों को भी यही उम्मीद होगी कि अगले 2 DA हमारे इसी हिसाब से बढ़े ताकि उनका भविष्य भी अच्छा हो, बेहतर हो। इसके लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए नीचे घंटी वाला बटन दबाइए
साथ ही हमारे वेब न्यूज़ पोर्टल को पढ़िए, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। इनके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवा।